नमस्कार। जरा एक ऐसी पावरफुल संस्था के बारे में सोचिए जिसका काम ही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, और वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराना। भारत में इसी संस्था को हम लोकपाल कहते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये वॉचडॉग, ये प्रहरी वाकई अपना काम कर पा रहा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर किसी देश का सबसे बड़ा करप्शन फाइटर ही बिना दांतों वाला हो? मतलब एक ऐसी संस्था जिसके पास कागज पर तो ढेरों शक्तियां हों, लेकिन असलियत में वो बेअसर हो। यही बड़ा सवाल आज लोकपाल के वजूद पर खड़ा है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। पहले समझेंगे कि लोकपाल है क्या, फिर देखेंगे कि इसका गठन कैसे होता है, इसकी शक्तियां क्या क्या हैं, फिर असलियत में जो मुद्दे हैं उन पर नजर डालेंगे, और आखिर में इसे सुधारने के क्या उपाय हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत का एंटी करप्शन वॉचडॉग। समझते हैं कि जब इसे बनाया गया था तो इसके पीछे सोच क्या थी। लोकपाल देखिए 2013 के एक कानून के तहत बनी एक वैधानिक और स्वायत्त संस्था है। इसे सुई जेनेरिस भी कहा जाता है, जिसका मतलब है अपने आप में अनोखी। और इसे ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि ये सरकार के किसी भी दबाव के बिना एकदम आजाद होकर काम कर सके। अब आते हैं दूसरे भाग पर, लोकपाल का गठन। पर इतनी शक्तिशाली संस्था में आखिर कौन लोग होते हैं और उन्हें चुना कैसे जाता है? चलिए इसकी चयन प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। लोकपाल का जो स्ट्रक्चर है वो काफी दिलचस्प है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 8 सदस्य। इनमें से आधे यानी 4 जुडिशियल बैकग्राउंड से होते हैं और बाकी 4 दूसरे क्षेत्रों से। और सबसे खास बात यह है कि कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और महिलाओं में से होने चाहिए। ये इसलिए ताकि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो सके। अब सवाल यह है कि सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? तो देखिए ये क्राइटेरिया बहुत सख्त हैं। चेयरपर्सन के पद के लिए भारत के पूर्व चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही हो सकते हैं, और बाकी सदस्यों के लिए भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर एंटी करप्शन पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे फील्ड्स में कम से कम 25 साल का लंबा अनुभव रखने वाले लोग ही चुने जा सकते हैं। तो इन काबिल लोगों को चुनता कौन है? इसके लिए एक बहुत ही हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी है। इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के चीफ जस्टिस और एक जाने माने कानून विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस संस्था को कितनी अहमियत दी गई है। चलिए अब इसके तीसरे हिस्से पर चलते हैं, एक प्रहरी की शक्तियां। मतलब लोकपाल को असल में करना क्या होता है? इसका अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद और केंद्र सरकार के सभी अधिकारी, छोटे बड़े सब इसके दायरे में आते हैं। मतलब कागज पर तो कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अब लोकपाल के काम करने के लिए 2 मजबूत हाथ हैं। पहला है इंक्वायरी विंग, जिसका काम है करप्शन के आरोपों की शुरुआती जांच करना, और दूसरा है प्रोसिक्यूशन विंग, जिसका काम है जांच के नतीजों के आधार पर सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाना। ये दोनों मिलकर ही लोकपाल को असरदार बनाते हैं। तो अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? एक पावरफुल आइडिया, मजबूत ढांचा। पर अब आते हैं चौथे और सबसे जरूरी हिस्से पर, द रियलिटी चेक। जब एक शक्तिशाली विचार कठोर वास्तविकता से टकराता है तो क्या होता है? देखते हैं कि लोकपाल के साथ क्या हुआ। पहली और सबसे बड़ी समस्या, जांच विंग। कागज पर तो ये विंग 2024 में बन गया, लेकिन असल में डी फैक्टो ये काम ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब तक इसके सर्विस रूल्स राष्ट्रपति से मंजूर नहीं हो जाते तब तक स्थायी नियुक्तियां नहीं हो सकती। मतलब ये एक तरह के ब्यूरोक्रेटिक जाल में फंसकर रह गया है। और दूसरी बड़ी समस्या ठीक इसके पीछे ही है। इसका प्रोसिक्यूशन विंग यानी मुकदमा चलाने वाला हिस्सा रुका हुआ है, और वजह मामलों की कमी। ये एक अजीब सी सिचुएशन है। जिस विंग का काम मुकदमा चलाना है वो इसलिए रुकी है क्योंकि उसके पास केस ही नहीं पहुंच रहे। और केस क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि जांच करने वाला विंग ही पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। और ये कहानी सिर्फ कामकाज की नहीं, पैसों की भी है। जरा ये चार्ट देखिए। साल 2024-25 में लोकपाल को जितना बजट मिला उसका लगभग 15.5% हिस्सा तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सोचिए, एक ऐसी संसद जिसके पास संसाधन है लेकिन वो काम ही नहीं कर पा रही। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। मुकदमों की सुनवाई के लिए कोई खास अदालतें नहीं हैं, जिसका मतलब है मामले सालों तक लटक सकते हैं। सरकारी विभाग जानकारी देने में महीनों लगा देते हैं। अगर भ्रष्टाचार 7 साल से ज्यादा पुराना हो तो आप उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते।
और सबसे बड़ी बात, न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से ही बाहर रखा गया है। ये सारी बातें मिलकर इसे कमजोर संस्था बना देती हैं। तो क्या इस प्रहरी को ठीक किया जा सकता है? चलिए अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या समाधान सुझाए गए हैं। एक संसदीय समिति ने कुछ ठोस उपाय सुझाए हैं। पहला, जांच और अभियोजन विंग को 6 महीने के अंदर पूरी तरह काम में लाया जाए। दूसरा, दिल्ली में कम से कम एक विशेष अदालत हो ताकि मामले तेजी से निपटें। तीसरा, सरकारी विभागों के लिए जवाब देने की एक समय सीमा तय हो ताकि बहानेबाजी न चले। और चौथा, काम में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एआई का इस्तेमाल हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सुधार भारत के इस प्रहरी को उसकी खोई हुई ताकत और दांत वापस दिला पाएंगे? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ है, एक मजबूत और प्रभावी लोकपाल की जरूरत भारत को आज पहले से कहीं ज्यादा है।